वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम सीखेंगे वो है सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हम सीखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, we I will discuss on it. I hope you will understand it clearly. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि log विथ एनी बेस, हमारे पास log का कोई भी बेस हो, m अपॉन n, यानी m अपॉन n लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो किसके बराबर होगा, log ऑफ am माइनस log ऑफ an। ठीक है, ये जो है आपका स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम का, यानी log ऑफ आपके पास m अपॉन n हो तो उसका लॉगरिथम किसके बराबर होता है, log ऑफ फर्स्ट नंबर नेगेटिव और सब्ट्रैक्शन द log ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, ये जो है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करेंगे, फिर उस पे इसको समझने की जो है, इस पे एक दो प्रॉब्लम भी आपको मैं दिखा दूंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। राइट, अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए व्हाट डू आई डू, मैं सपोज करूंगा कि लेट मेरे पास है क्या, मेरे पास है m इज इक्वल टू a पावर x एंड n इज इक्वल टू a पावर y। राइट, आई हैव दीज टू थिंग्स, मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन दो इक्वेशंस को मैं प्रूफ करूंगा, मैं जो है ना डिवाइड करूंगा। देखिए मेरे पास m अपॉन n है, यहाँ देखिए m अपॉन n है, तो मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। सो व्हाट आई विल हैव, तो मेरे पास क्या होगा, m अपॉन n इज इक्वल टू a पावर x अपॉन a पावर y। राइट, ओके। अब देखें, मैंने ये आपको पता होगा, इफ वी हैव a पावर m divided by, for example let me write other thing, don't make you confuse। for example अगर मेरे पास for example क्या लिखा हुआ है, a पावर p अपान a पावर q, अगर मेरे पास ये दो नंबर लिखे हुए हैं, अगर इन दोनों का बेसिस सेम होता है तो पावर जो है ना क्वेश्चन में, यानी जो डिवाइड में होता है, अगर बेसिस सेम हो तो वो क्या होता है, न्यूमरेटर के पावर से डिफरेंस हो जाता है, न्यूमरेटर के पावर से माइनस हो जाता है, तो ये बराबर होगा a पावर p माइनस क्यू के। ठीक है, द कंडीशन इज दैट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है हम वो कंडीशन वैसे भी इग्नोर कर चुके हैं, आई थिंक आई हैवंट रिटन हियर, लेट मी करेक्ट इट। तो हमने ये जो है कंडीशन हम लगाते हैं, a शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, और m और n जो है वो भी क्या हो, m और n जो है वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो, बिकॉज we have to follow the definition and also the condition which are in the definition। right, अब देखें मेरे पास क्या है, a पावर p डिवाइड बाई a पावर q है, तो किसके बराबर हो जाएगा, a पावर p माइनस q के। बट एक कोई भी नंबर होगा उस पे यही रूल अप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन इज दैट a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। okay, so I am using the same method here, I am using the same pattern here। oh well, let me write these things again, m and n should be strictly greater than zero। ठीक है, तो मैं ये जो है रूल अप्लाई करूंगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं m अपॉन n इज इक्वल टू a पावर x माइनस y। राइट, ओके, नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड लेट मी गेट अ स्पेस। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो दो जो है मेरे पास जो रिजल्ट हैं, उनके में जो है ना आपको पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए मेरे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मैं लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूंगा। देखिए तो क्या होगा, इसका जो है लॉगरिथमिक फॉर्म होगा log ऑफ a m इज इक्वल टू x। राइट, अब जो सेकंड n वाला है उसका भी मैं क्या करूंगा, उसका मैं लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूंगा। तो ये क्या होगा, log ऑफ a n इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, y के। राइट,
अब मैं थर्ड जो स्टेप है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसी जो मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को मैं लॉगरिथमिक आपको यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा। तो ये क्या होगा, ये होगा log ऑफ a m अपॉन n। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x माइनस वाई के, राइट। अब मैं क्या करूंगा, x की जो वैल्यू है मैं वो यहाँ पुट कर दूंगा और y की भी जो वैल्यू है मैं वहां यहाँ क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, राइट। सो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर, ओके। द blue one the value of x and the green one is the value of y। तो मैं यही कर रहा हूं, यानी x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, x की जगह पे मैं रख रहा हूं log ऑफ a m, फिर मेरे पास क्या है, डिफरेंस है यानी माइनस है, तो माइनस log ऑफ a n, ठीक है। और देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है log ऑफ a m अपॉन n, ठीक है। तो यही जो हमें प्रूफ करना था, इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है हमने यहाँ प्रूफ कर लिया। अब देखें इस पे आपको कुछ प्रॉब्लम एक दो, यानी अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो समझने के लिए आप एक दो प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड द लॉग ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है मेरे पास है, आई थिंक मेरे पास फॉर एग्जांपल है 30 अपॉन 27, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर है, राइट। अब मुझे इसका क्या निकालना है, लॉगरिथम। तो मैं सोचूं तो इनको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो आई विल यूज द 3 टेबल हियर, लेकिन 3 का टेबल यहाँ 10 टाइम जाएगा और 3 का टेबल यहाँ 9 टाइम जाएगा, तो क्या होगा 10 अपॉन 9, ठीक है। अब देखें ये p अपॉन q फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों का लॉगरिथम मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि p अपॉन q फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, log ऑफ 10 और जो डिवाइड में है वो डिफरेंस में आ जाएगा log ऑफ 9, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर आपके पास डिवाइड में नंबर हो तो उसका लॉगरिथम जो है ना हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको एक छोटी सी मिसाल देकर आपको ये डेफिनेशन जो है या सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम समझाने की कोशिश की। डिटेल में प्रॉब्लम तो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट।